अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 2 की हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, जिसमें हमने 2.1 और 2.2 का जो कंटेंट है उसको कवर कर लिया हुआ है। आज हम बात करेंगे 2.3 यानी ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स को हम देखते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जावा ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। जावा ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी? ख़ास किस्म की अलामतें होती हैं जिनको मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है वो स्टार हम यूज़ करेंगे जावा के कोड के अंदर, और डिवीजन का ये बार हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं। इसकी 8 टोटल इकसाम है, जिनमें एक यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर हैं, लॉजिक ऑपरेटर हैं, टर्नरी ऑपरेटर है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। नंबर 1 पे यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसमें एक सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी सिंगल वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है, उस सिंगल वैल्यू पे भी हम काम करेंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं। जो जावा यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। ठीक है, डेफिनेशन में भी यही है कि एक ऑपरेंड की इसमें ज़रूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अ वेरियस ऑपरेशन। डिफरेंट ऑपरेशंस को सरंजाम देने के लिए ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग। तो जब भी किसी वैल्यू में इजाफा होता है तो उसको कहते हैं इंक्रीमेंट, जब किसी चीज़ में कमी हो तो उसको कहते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है जी। तो अगर सिंगल वैल्यू 5 है तो उसके साथ मैं प्लस प्लस करूँगा तो इसका मतलब है ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसमें इजाफा हो रहा है। और इजाफा कितने का हो रहा है? वैल्यू बाय 1 का इजाफा होगा इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? 6। यानी 5 प्लस प्लस करेंगे तो उसका आंसर 6 आएगा। लेकिन डिक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 माइनस माइनस अगर आएगा तो उसका मतलब क्या है कि 5 में एक की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा। नंबर 2 पे निगेटिंग एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को जब निगेशन सिंबल के साथ जोड़ा जाता है, ये निगेशन का सिंबल है, ठीक है, तो वो निगेट हो जाता है, यानी नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ द बोलियन। बोलियन एक डाटा टाइप है जावा के अंदर जो कि अपना आंसर या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू को जब हम इन्वर्ट करते हैं, यानी ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में, तो ये भी हमारे पास एक यूनिटी ऑपरेटर की ही एग्जांपल है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू पे काम कर रहा होता है। उसके बाद नंबर 2 पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हिसाबी काम सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी। तो ये 4 चीज़ें करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा भी मॉडुलस का ऑपरेटर भी है। ठीक है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की जैसे हमने पहले बात की, तो ये भी अर्थमेटिक में ही आते हैं। अगर आप देखें पहला क्या है एडिशन का, तो एड्स टुगेदर टू वैल्यू, दो वैल्यू को ये ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है तो इसका आंसर जो भी आएगा वो इधर रिप्लेस हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 अगर करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे कम क्या करेंगे जी? x माइनस वाई है, यानी 5 माइनस 3 करेंगे तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो वो 15 आ जाएगा। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो डिवीजन में भी जैसे नॉर्मली अर्थमेटिक सिस्टम के अंदर डिवीजन होती है, जावा के अंदर भी डिवीजन उसी तरह होगी, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो उसका आंसर 2 आएगा हमारे पास। मॉडुलस जो है ये एक डिफरेंट ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर हमें बताता है। ठीक है जी। रिमाइंडर आप लोगों ने अब तक कैलकुलेशन जितनी भी पढ़ी हुई है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालते हैं तो उसको हम क्या कहें जी? वो उसका मॉड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 5 मॉडुलस 2 करूँगा तो उसका रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? 1। ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट में मैंने आपको पहले बताया कि एक वर्ड का इजाफा होगा, यानी कि एक वैल्यू का इजाफा होगा उसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस प्लस एक्स है तो उसका मतलब है एक्स प्लस 1। ठीक है। डिक्रीमेंट में एक वैल्यू की कमी होगी, माइनस माइनस एक्स है तो उसका मतलब है एक्स माइनस 1। ठीक है जी। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर है, तो शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट वैल्यू दो तरह से हो सकती हैं जावा के अंदर। एक लेफ़्ट शिफ्ट होता है और दूसरा राइट शिफ्ट होता है। लेफ़्ट शिफ्ट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो आपके सामने है। ठीक है। द जावा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज़ यूज टू शिफ्ट ऑल ऑफ द बिट्स
बिट क्या होता है, बिट दो वैल्यूज़ या 0 या 1 दोनों में से किसी एक की अगर बात करेंगे तो उसको एक बिट कहेंगे। ठीक है जी। तो आपको पता है कि 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट के इक्वल होती हैं और 4 बिट्स जो हैं 1 निबल के इक्वल होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद इन अ वैल्यू टू लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अब जितने टाइम्स आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं वो आप खुद बताएंगे। उसके बाद राइट शिफ्ट है। द जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये उसका सिंबल है, इज यूज टू मूव लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड को राइट मूव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। तो जितने आप स्पेसिफाई करेंगे कि इतने डिजिट आपने राइट साइड पे मूव करना है तो वो जावा उतना कर देगा। ये उसकी एग्जांपल है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो मैंने ये शिफ्टिंग का लेफ्ट 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है जी। x इज इक्वल टू 20, उसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसका हमारे पास ये नंबर बनेगा 10100। ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे अगर आप 0 यूज़ कर भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर इसको 3 टाइम हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड पे तो क्या होगा जी। 3 टाइम शिफ्ट करना है तो इसका मतलब है 1 2 और 3, ये 3 0 जो हैं वो शिफ्ट होने चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किधर शिफ्ट हो जाएगी थी, ये देखें ज़रा। ये जितनी की जितनी वैल्यू है 3 टाइम यहाँ से हमें स्पेस मिल जाएगा और यहाँ से जो स्पेस हमें मिला है उधर हमने 0 0 ऐड कर दिए, ये फील्ड बिट्स। ठीक है जी। तो ये हमें 3 टाइम 1 2 और 3 यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन है वो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप 1 में लिखा हुआ है जी 8। 10 जो है, 10 को अगर आप एडिशन में देखें यानी 10 जो है उसकी अगर मैं बाइनरी निकालूँ तो वो 1010 बनती है। ठीक है। इस साइड पे 0 अगर आप लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 8 बिट पूरी करने के लिए ये किया हुआ है, 4 0 लगाए हुए हैं क्योंकि 4 ये थे और 4 ये, तो 8 बिट्स इसकी पूरी हो गई। अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें हम, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इसको रिवर्स कर दें, यानी इन्वर्टर लगाएं और जहाँ पे 0 है उसको 1 कर दें और जहाँ पे 1 है उसको 0 कर दें। तो 0 पे 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। ठीक है। तो ये रिप्लेस 4 0 को 4 1 से कर दिया। उसके बाद इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है, उस 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने 1 को ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 1 वैसे 2 होता है नॉर्मली, लेकिन जब हम बाइनरी बिट्स की बात करते हैं तो 1 प्लस 1 जो है वो 2 होता है और 2 की बाइनरी हमारे पास 1 0 होती है। तो उसको हम 0 इधर लगा लेते हैं और 1 इधर रिप्लेस हो गया। ठीक है। कैरी आ गया। अब 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 1 वैसे ही आ गया, ये भी 0 वैसे ही आ गया, ये 4 1 वैसे के वैसे ही आ गए। तो ये हमारे पास जो बना है वो 2's कॉम्प्लीमेंट है, किसका जी, 10 का। तो 10 का जब भी 2's कॉम्प्लीमेंट किया लिया जाएगा 8 बिट्स के हिसाब से, ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम -10 कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। अब मैं अगर कोई वैल्यू 10 दूँ, -10 दूँ तो उसको मैं आपको क्वेश्चन ये भी कर सकता हूँ कि वो उसको आप 10 में चेंज करके दें, वो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर माइनस है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो सिंबल है वो ये है कि लेफ़्ट साइड पे अगर आपको 1 नज़र आए तो वो आपके पास क्या होगा, माइनस वाली बिट होगी। ओके जी। ये अगर आप देखें तो ये +10 है तो ये हमारे पास क्या है जी, 0 है। अगर आप ये कहें कि ये हमें यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो बात इस वजह से गलत है क्योंकि हमने 8 बिट्स की बात करनी है। तो 8 बिट्स के हिसाब से हमें इसको देखना पड़ेगा कि अगर लेफ़्ट साइड पे 0 है तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। अगर लेफ़्ट साइड पे मोस्ट लेफ़्ट बिट अगर इस साइड पे क्या है जी 1 है तो वो हमारे पास नंबर नेगेटिव है। तो इसको अगर आप ध्यान से फोकस करें तो ये आपको 10 को 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद हमें -10 क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है जी। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, जस्ट बिट्स को रिवर्स कर दें। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, उस 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 को ऐड कर दें। उसके बाद ये हमें ये बता रहा है कि x की वैल्यू -10 है। अब ये -10 की सारी वैल्यू हमने इधर ब्लॉक्स में रिप्लेस कर ली है। अब हमने इसको क्या करना है जी, शिफ्ट करना है। ये कौन सी शिफ्ट है जी, राइट शिफ्ट है। 2 टाइम्स, 2 टाइम हमने इसको राइट शिफ्ट करना है। तो क्या करेगा, इन दोनों को उठा के राइट साइड पे मूव कर देगा और यहाँ पे 2 ब्लॉक खाली करके यहाँ पे फिल कर देगा वैल्यूज़ को। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 टाइम जो है राइट शिफ्ट आपके सामने है। ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 पे वो बता रहा है कि जो हमारे पास ये वैल्यू थी -10 की, उसमें से -1 करेंगे तो क्या होगा, -1 करेंगे तो 1 -1 क्या आएगा, 0। ये भी 0, बाकी सारे 1 वैसे के वैसे ही आ गए। ये 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ गई है। किसकी आई है, इसकी 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है।
ठीक। उसके बाद जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो वो हमारे पास टेकिंग कम्प्लीमेंट ऑफ ईच बिट, हर कम्प्लीमेंट का जब हर एक बिट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दिस इज नथिंग बट -3 इन डेसिमल फॉर्म। अब ये यहाँ पे क्या दे रहा है क्रिएट करके, 3 क्रिएट कर रहा है। लेकिन 3 कब क्रिएट हो रहा है, जब ये रिवर्स में था। तो रिवर्स में जब भी आप रिवर्स लेके उसको आएंगे तो वो हमारे पास -3 क्रिएट करेगा। वैसे ये बिट जो है 113 की बन रही है, मैं फिर बता दूं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट था तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपने -1 ऐड किया, आपने पहले ओरिजिनल में नहीं ऐड किया। अगर आप ओरिजिनल में ऐड करते तो तब 1 क्रिएट होता, तो तब हमारे पास ये क्या बनना था, 3 बनना था। लेकिन अब टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर -1 है तो इस वजह से ये -3 क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। तो ये थी जी लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम और राइट शिफ्ट 2 टाइम। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यू, दो वैल्यू का ये मुआवजना करते हैं एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो भी रिलेशन बनता है वो बताते हैं। ठीक है जी। जैसे कि ये हमारे पास क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है। उसके बाद इक्वल इक्वल है, ये चेक करता है, कंपेयर करता है कि दो वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल, ये नॉट का सिंबल है, नॉट इक्वल ये बताता है कि वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है जी। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर हैं जो कि हर एक बिट की बात करते हैं, या बिट मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 या 1 दोनों में से कोई भी हो सकती है। बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर फॉर्म मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स। ठीक है जी। इंडिविजुअल्स की बात वो कर रहा है, 0 या 1। तो ये हमारे पास एंड है, और है, उसके बाद एक्सॉर है। एक्सॉर हमें पता है कि ऐसा ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या करता है, ये गेट है, सही है जी, जो क्या करता है जी, सेम इनपुट पे क्या देता है जी, 0 देता है, और डिफरेंट इनपुट पे 1 देता है। और एक्सनॉर जो है उसका रिवर्स हो जाता है, यानी सेम इनपुट पे ये हमें क्या देगा जी, 1 देगा, और डिफरेंट पे 0 देगा। ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हमने पहले बात कर ली है। लॉजिकल ऑपरेटर जावा के अंदर कौन कौन से हैं जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जी, अ लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा प्रोग्रामिंग इज एन ऑपरेटर दैट रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। बूलियन रिजल्ट को उन्होंने रिटर्न करना है। बूलियन रिजल्ट कौन सा होता है जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि बूलियन रिजल्ट ट्रू या फॉल्स दोनों में से किसी एक सूरत में हो सकता है। ठीक है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा तो वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाएंगे। ये इक्वल इक्वल चेक करता है। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में ये नॉट इक्वल, जैसे हमने पहले बात की, लेस देन। ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास दो हैं, एक है क्योंकि ये हमारे पास सेम वही हैं जो हमने पहले बात की है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एंड है और है। एंड का ऑपरेटर हमें पता है, अगर आप गेट के लिहाज से देखें तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट अगर आप 0 0 देंगे तो 0 आउटपुट पर देगा, 1 0 देंगे तो फिर भी 0 आएगा, या 0 1 आएगा तो फिर भी 0 आएगा। एंड गेट तब ऑपरेट होगा जब दोनों या ऑल इनपुट्स पे हमारे पास 1 होगा या हाई होगा, तब आपको ये हाई आउटपुट देगा। और क्या आपको पता है और गेट जैसे काम करता है, सेम जावा के अंदर भी इसका ऑपरेशन वही है, कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट इसकी हाई मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर हैं जो 3 वैल्यूज़ पे काम करते हैं बेसिकली। जावा टर्नरी ऑपरेटर इज़ द ओनली कंडीशनल ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, दैट टेक्स 3 ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड की इसमें ज़रूरत होती है। इसकी बात हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इस लाइन को अगर आप देखें तो ये क्या वेरिएबल का रिजल्ट यहाँ में मिलेगा एक्सप्रेशन 1 से, ये क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्रेशन 2 से कॉलन, और उसके बाद एक्सप्रेशन 3। अब इसकी जो प्रोसेस किस तरह चलेगा इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं हम। एक्सप्रेशन 1 पे जब हम आए तो एक्सप्रेशन 1 को वो चेक करेगा। चेक क्या करेगा कि अगर एक्सप्रेशन 1 2 है, फॉर एग्जांपल 2 इज़ लेस दैन 3, 2 इज़ लेस दैन 3, तो ये बात ठीक है, ये गलत है, ये बात ट्रू है। अगर बात ट्रू है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको चेक करेगा, यानी एक्सप्रेशन 1 ट्रू ही तो ये ऑपरेट हुआ और इसको चेक करना शुरू हो गया वो। उसके बाद एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स है, यानी 2 ग्रेटर दैन 3 अगर हम लिखते हैं तो वो फॉल्स में आ जाएगा, तो तब जो है इसको इस एक्सप्रेशन 3 पे वो चला जाएगा। सही है। तो जब एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो वो यहाँ पे आ गया, एक्सप्रेशन 2 को उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, रन किया, और उसके बाद यहाँ पे उसने वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करवा दिया। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो कहाँ पे जाएगा, एक्सप्रेशन 3 पे, और एक्सप्रेशन 3 को चेक करके वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करवा देगा। लास्ट पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी पहले भी हमने बात की थी,
जब वेरिएबल हम पढ़ रहे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं जी, राइट टू लेफ्ट वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, ठीक है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरिएबल, लेफ्ट साइड पे क्या होता है जी, वेरिएबल, जैसे ये ए एक वेरिएबल है। एंड द राइट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वैल्यू, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या होती है, वैल्यू, और लेफ्ट साइड पे क्या होती है, वेरिएबल होता है। तो असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट, यानी 1234 वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, ये या 99 वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। तो ये दो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे हैं, ये दो वैल्यूज़ राइट साइड पे हैं, ठीक है। इसको भी अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ए में हमारे पास क्या 1234 और यहाँ पे 99, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो किस में स्टोर होगा, सी के अंदर। इसकी डिफरेंट टाइप है, एडिशन असाइनमेंट है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, यानी एडिशन असाइनमेंट, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद डिवीजन असाइनमेंट है, रिमाइंडर असाइनमेंट है, जैसे मॉडुलस की जो हमने बात की थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अगर आप देखें कि आई प्लस इक्वल टू 8, इसका मतलब है कि आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 8, ठीक है जी। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जांपल इधर होता 2 प्लस इज इक्वल टू 8, तो उसका मतलब क्या होता है जी, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 8, सही है। और जो भी इधर वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। आई की वैल्यू कोई भी रिप्लेस हो सकती है, लेकिन उसके बाद कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए। मैंने अपने पास एग्जांपल दी है, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ये आई डिवाइडेड बाई इक्वल टू 8 है, तो उसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 8, सही है। तो ये हमारे पास जी ऑपरेटर्स थे। इसका कंक्लूजन हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर यूज़ होते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट होगा, इसको आपने ध्यान से देखना। सबसे पहले इस लिस्ट को अगर आप देखें तो वही है जो हमने पढ़े हैं, यूनरी, अर्थमेटिक, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी एंड असाइनमेंट। कैटेगरी इनकी क्या है, पोस्ट फिक्स किसे कहते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी एक वैल्यू का इजाफा भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। पोस्ट फिक्स का मतलब ये है कि जब भी किसी वैल्यू के बाद प्लस प्लस यूज़ होगा तो वो पोस्ट फिक्स कहलाएगा, या वैल्यू के बाद माइनस माइनस यूज़ होगा तो वो क्या कहलाएगा, पोस्ट फिक्स कहलाएगा। लेकिन प्रीफिक्स क्या है, जब भी किसी वैल्यू के पहले प्लस प्लस यूज़ होगा तो वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, और अगर किसी वैल्यू के पहले डिक्रीमेंट यूज़ हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है जी, बात हम कर रहे थे पोस्ट फिक्स की और प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद निगेशन है, तो निगेशन में हम पहले भी हमने देखा कि ये निगेशन का सिंबल है, और उसके सिंबल में हमने देखा कि जब भी निगेट हम करते हैं तो वो माइनस में वैल्यू चली जाती है। उसके बाद ये नॉट है, नॉट का सिंबल है। नॉट का मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है कि x अगर 2 के से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है ये 2 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से लेस भी हो सकता है। तो इसका आंसर इसके इक्वल है कि x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके सामने है। सबसे पहले यानी किसकी होगी, यूनरी ऑपरेटर की। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस कहते हैं अहमियत, सबसे ज़्यादा सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे अगर एक्सप्रेशन के अंदर आ गया। उसके बाद अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में भी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और मॉडुलस है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद शिफ्ट आएगा जी, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। रिलेशनल, रिलेशनल में ग्रेटर दैन, लेस दैन, उसके बाद लेस दैन और इक्वल टू, ठीक है जी। और उसके बाद ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इक्वल इक्वल चेक करेगा और नॉट इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में सबसे पहले प्रेसिडेंस होगी जी एंड की, उसके बाद एक्सॉर की और उसके बाद और की। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले एंड की होगी और उसके बाद और की होगी। टर्नरी ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर के बाद जो है इसकी प्रेसिडेंस होगी, ठीक है जी। यानी कि ये सीक्वेंस लिखा हुआ है जैसे जैसे हमने एक्सप्रेशन में इनको यूज़ करना है, और लास्ट पे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होगा कि वैल्यू जो असाइन होगी। सो आज के लेक्चर का कंक्लूजन यही है कि हमने ऑपरेटर्स की बात की है और ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, यानी कौन सा ऑपरेटर एक्सप्रेशन के अंदर पहले आएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।